हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की आप सभी को नए साल की मुबारक। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस साल आपको बहुत सारे अनुग्रह और बहुत सारे आशीषों से आपको लेके जाए। दोस्तों, आज के दिन में हर इंसान एक दूसरे का विश करता है कि आपका दिन अच्छा बीते, आपका दिन अच्छी रहे, ये पूरे साल जो है आप अच्छे से बिताएं, ये पूरे साल जो है आप बहुत ही खूबसूरत से बिताएं। आशीष, शांति, शुभकामनाएं। ज़रूर आपको भी कोई शुभकामना दिया होगा, आप भी किसी को शुभकामना दिए होंगे। कितना अच्छा होता अगर वैसे ही हमारा जीवन में होता, जैसे हमें शुभकामनाएं मिलती है। आज ये जो साल हमारे लिए रहा है 2021 बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही कष्टदायक था। बहुत सारे लोग मरे, अपनों ने मरे, हमारे परिवार से मरे, हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। हमारे लिए ये 2021 उतना अच्छा नहीं रहा है। अभी 2022 में और एक वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है फिर से दुनिया को घबरा करने आ गया है। और ऐसे सिचुएशन में कि हम जानते ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा हमारे साथ। आने वाले दिनों में आपके साथ, मेरे साथ क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का विश करते हैं कि आपका अच्छा हो, पूरे 365 डेज आपके लिए अच्छा रहे, आशीष रहे, वगैरह वगैरह। कितना बढ़िया होता अगर ये सच में वैसे होता। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन है। मैं आपको थोड़ी देर रुकना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मैं जानता हूँ, मैं दुआ, मेरी प्रार्थना मेरी यही है कि ज़रूर आपको कुछ परमेश्वर के वचन मिलेगा। प्रार्थना करें। खुदा, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज इस मौका के लिए। आप महान आश्चर्य परमेश्वर हो। और ये जो छोटी सी वचन हम ध्यान करने जा रहे हैं, सभी को आशीष करो पिता। खास करके जितने भी हम यहाँ सब है सुन रहे हैं, सभी सारे व्यूअर्स को आशीष करो, ये वचन समझें। और हाँ, ये 2022वां साल हमारे लिए का आशीष का साल और आपके लिए महिमा का कारण रहे। वचन को मुझे और हम सभी को, सारे व्यूअर्स को, सुनने वाले हर भाई बहन, माँ और बाप, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हम सीधे बाइबल की तरफ चलते हैं। जिफन्या का किताब, जिफन्या, मेरे पास इंग्लिश का बाइबल है। अगर आपके पास हिंदी का बाइबल है तो आप हिंदी बाइबल भी पढ़ सकते हैं। जिफन्या, उसका 3 अध्याय 16वीं आयत मैं आपको लिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन स्क्रीन में मैं ज़रूर आपको हिंदी में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इन द डे इट शैल बी सेड टू जेरूशलेम, फियर नॉट, एंड टू जायन, लेट नॉट योर हैंड्स बी वीक। हिंदी में मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूँगा, उन दिन यरूशलेम को कहा जाएगा कि डरो मत, और जायन को कहा जाएगा कि तुम कमज़ोर ना बन। यरूशलेम को कहा जाएगा कि तुम डरो मत, तुम डरो मत, और जायन को कहा जाएगा कि तुम कमज़ोर ना हो। उस दिन, अब इसमें हम कहेंगे कि 2022 इस साल में, 2022 साल में, कि परमेश्वर आप सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये 2022 साल में खुदा यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि डरो मत, कमज़ोर ना बनो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, कमज़ोर ना बनो, क्योंकि खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके करीब है। यहाँ पे ये चीज़ साफ है कि जफन्या कह रहा है कि डरो मत। उस दिन कहा जाएगा, जफन्या यहाँ पे कह रहा है कि उस दिन कहा जाएगा, खुदा उस दिन कहेंगे, यरूशलेम को कहेंगे कि डरो मत। वैसे अगर हम सोचेंगे
क्यों यरूशलेम को कहा जाएगा डरो मत? उसका मतलब उसमें कुछ डरने की बात है। अगर डरने की कोई बात ही नहीं तो फिर ना डरने की भी कोई चीज है ही नहीं। उसका मतलब सामने कुछ ऐसा है जिससे यरूशलेम डरेगा। इसलिए यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि यरूशलेम को, यरूशलेम आपके सामने कुछ है जो आप डर सकते हो, लेकिन सुनो, डरना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूं। 2022 2021 शायद बहुत ही खतरनाक हुआ होगा आपके लिए। 2021 में आप बहुत सारे चीज़ें देखे होंगे आपके सामने में और आपको डर लग रहा होगा। डेल्टा वेरिएंट कोरोना था, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, बहुत सारे लोग हाँ ये सब हुआ ऐसे ही, आपको शायद दिमाग में डर लग रहा होगा। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आए, बहुत तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है, क्या कब कुछ होगा आपको नहीं पता। यस, डरने की चीज़ तो है ही, डरने की संभावना तो है ही, बट द परमेश्वर का वचन ये है कि हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, डरो मत, फियर नॉट, डरो मत, क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे, जब आप पहली अध्याय पढ़ोगे, शुरू से मैं आपको कुछ आयतें पढ़वाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली जिफनिया का उसका पहली आयत, उसमें लिखा है, देखिए सिचुएशन क्या है, क्यों यह आयत लिखा गया है। सिचुएशन क्या है मैं बता रहा हूँ, कौन सी सिचुएशन में यह वचन कही गई है मैं बताता हूँ। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विच केम ऑन टू जेफनिया, परमेश्वर का वचन जेफनिया के यहाँ आया। 2 आयत में पढ़ रहा हूँ। आई विल अटरली कंज्यूम ऑल थिंग्स फ्रॉम ऑफ द लैंड, सो इज द लॉर्ड, मैं पृथ्वी से हर चीज़ को कंज्यूम कर लूँगा, यानी सबको मैं नष्ट कर दूँगा। आई विल कंज्यूम मैन एंड बीस्ट, में इंसान और जानवरों को, हर जीवित प्राणी को मैं नाश कर दूँगा। आई विल कंज्यूम द फॉल्स ऑफ द हेवंस, आसमान में उड़ने वाले हर पक्षी को मैं नाश करूंगा। एंड द फिश ऑफ द सी, समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। एंड द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स विद द विकेट्स, दुष्टों को मैं नाश करूंगा। एंड आई विल कट ऑफ मैन फ्रॉम द लैंड, इस जमीन से, इस धरती से मैं हर मनुष्य का मैं नाश करूंगा, सेज द लॉर्ड। आई विल स्ट्रेच ऑल्सो माई हैंड अपॉन जूडा एंड अपॉन ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ यरूशलेम, आई विल कट ऑफ रेमनेंट ऑफ बाल फ्रॉम दिस प्लेस। मतलब ध्वंस, परमेश्वर का क्रोध इसमें आ रही है। और मैं 15 आयत आपको पढ़ रहा हूँ। द डे इज ए डे ऑफ रात, ए डे ऑफ ट्रबल, ए डिस्ट्रेस, ए डे ऑफ रुइन, डे ऑफ ऑब्स्टैकल्स, desolations, a day of darkness, a day of gloominess, a day of clouds and thick darkness. This day is going to come. ये जो दिन है ये आने वाली है, ये आगे है, ये आगे है। क्यों आगे है? ये दिन क्यों आ रहा है? ये दिन इसलिए आ रहा है कि लोग परमेश्वर को जाने नहीं, लोग परमेश्वर से दूर गए हैं, लोग परमेश्वर के वचन के प्रति ध्यान नहीं दिए हैं, संसार के प्रति ध्यान दिए हैं, परमेश्वर के दूर चले, परमेश्वर के बातों को सुने नहीं। इसलिए ये दिन आएगा, ये क्रोध का दिन उन लोगों के ऊपर आएगा जो परमेश्वर को माने नहीं, जो परमेश्वर का वचन को पालन नहीं किए, परमेश्वर का अनुग्रह तो पाए, परमेश्वर का अनुग्रह पाए, परमेश्वर का अनुग्रह को पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुना नहीं। यानी परमेश्वर उनको दया किए, अनुग्रह परमेश्वर उनको दिए, लेकिन वो अनुग्रह बेकार गया, वे सुधरे नहीं, यानी उनको समय दिया गया। अनुग्रह का मतलब क्या है? उनको समय दिया गया, उनको सुधारने के लिए समय दिया गया, लेकिन वो बदले नहीं, वो सुधार नहीं लाए अपने जीवन में। मैंने पिछले साल 2021 में मैंने संदेश डाला था, न्यू ईयर का संदेश, फेसबुक में भी पड़ा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए।
तुमने पूरे साल मेरी बेइज्जती की, तुमने पूरी ज़िंदगी अपना पीठ मुझे दिखाया, मैंने चुप रहा, लेकिन अब मैं खड़ा हो जाऊंगा और तुझे ऐसा करूंगा कि तुझे और कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का क्रोध का दिन है। हर मसीही न्यू ईयर में क्या करना चाहिए? विश तो करो, सेलिब्रेट तो करो, नाचो गाओ, झूम मचाओ, बट अगर आप खुद को नहीं जांच रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे हैं, अपने बातों को, अपने कामों को नहीं सुधार रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 ही दिन है, 7 डेज नहीं होता परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर के लिए ओनली देयर आर 2 डेज। द डे इज योर्स एंड द डे इज गॉड्स। आपका दिन और परमेश्वर का दिन। परमेश्वर का दिन के बारे में बाइबल में लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे विल बी द लॉर्ड्स, बट दिस डे इज योर्स। टुडे whatever you can do it. This day is yours. Whatever you want, you do it. Nobody is there to tell you. Why are you doing? Don't do that. Even God is not there to tell you. Today pastors are there, Bible is there to tell you. Why are you doing that? Why you are doing this? But God is not there to tell you, don't do this. God will not stop you today because this is your day. क्योंकि ये आज आपका डे है, आप जो चाहो वो करो। But एक डे आने वाली है and that day is going to be the God's day, the Lord's day, and on that day He will do whatever He wants. So that day is going to be a day of distress for them, those who did not obey the Lord. और वो दिन उनके लिए बहुत ही अनप्लीजेंट होने वाला है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत ही दुखदायक होने वाला है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को कोई भाव नहीं दिए। मतलब एक समय है जिस समय में परमेश्वर अपना क्रोध, परमेश्वर आपके ऊपर अपना क्रोध डालेंगे। हर मसीह यीशु मसीह का संतान हर वक्त, हर न्यू ईयर में जांचना चाहिए कि आपका पिछला 365 डेज कैसा था और ये आगे के 365 डेज आप कैसे करना चाहते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, प्लीज़ हम अपने को जांचें और देखें, अपने को सुधारें। ये दिन द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द रात, ट्रबल, डिस्ट्रेस, रात यानी परमेश्वर का क्रोध, ट्रबल समस्या, डिस्ट्रेस मतलब खुशी नहीं, परेशानियाँ है ना, रुइन मतलब ध्वंस, डेसोलेशन, नष्ट, पतन, ये सब कुछ उस दिन होगा। तो ये 2022 ये 22 कुछ लोगों के लिए इस प्रकार होने वाला है। ये 2022 कुछ लोगों के लिए द डे ऑफ रात होने वाला है, द डे ऑफ ट्रबल होने वाला है, द डे ऑफ डिस्ट्रेस होने वाला है, द डे ऑफ रेन होने वाला है, द डे ऑफ डेसोलेशन होने वाला है, द डे ऑफ डार्कनेस होने वाला है, द डे ऑफ थिक क्लाउड एंड ग्लूमीनेस होने वाला है। अभी आपका क्या सर, क्या पास्टर जी, आप नए साल में ये सारे बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि ये दिन आपके लिए ना हो, ये दिन आपके लिए ना हो। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। देयर इज ए गुड न्यूज़। न्यू ईयर में ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करना चाहिए, न्यू ईयर में अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। यस, एंड देयर इज ए गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट इज जेफनिया चैप्टर 3 and verse 16. Yes, come on again, read that. फिर से उसको पढ़ते हैं। In that day, I mean in the day of the trouble, जब वही दिन कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रेस होगा, कुछ लोगों के लिए श्राप होगा, कुछ लोगों के लिए परेशानी का होगा, कुछ लोगों के लिए दिक्कत का होगा, बट that day, in that day, isn't it? Listen, shall be, यही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? It shall be said to the Jerusalem, यरूशलेम को ये कहा जाएगा, fear not. यरूशलेम को कहा जाएगा, बाकी को नहीं। यरूशलेम को कहा जाएगा डरो नहीं, और ज़ायन को कहा जाएगा let not your hands be awake. Praise the Lord. That's a good news.
दैट इज ए गुड न्यूज। लेट दिस यरूशलेम बी यू। ये यरूशलेम आपका परिवार हो, ये यरूशलेम आप हो, ये यरूशलेम आपका चर्च हो, ये यरूशलेम आपका गांव हो, ये ज़ायन आप हो, ये ज़ायन आपका परिवार हो, ये ज़ायन आपका कलीसिया, आपका गांव हो। यरूशलेम को क्यों कहा जाएगा? यरूशलेम परमेश्वर का चुनी हुई, जहाँ पे परमेश्वर खुद रहते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना होता है, दैट इज यरूशलेम। यानी ये यरूशलेम को कहा जाएगा उस दिन जिस दिन सारे दुनिया तड़प रही होगी, जिस दिन सारे लोग तड़प रहे होंगे, जिस दिन सारे लोग परेशानी में होंगे। दैट डे यरूशलेम विल एंजॉय, दैट डे यरूशलेम विल हैव द फेवर, दैट डे यरूशलेम विल सी गॉड्स ग्लोरी, दैट यरूशलेम विल सी द फेवर ऑफ गॉड। उस दिन यरूशलेम को परमेश्वर की अनुग्रह मिलेगी। 2022 साल शायद कुछ लोगों के लिए ड्राई रह सकता है, कुछ लोगों के लिए ग्लूमीनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये दुखद भरी एक साल बनेगा, बट यरूशलेम के लिए ये एक आशीष का साल बनेगा। ये मसीही लोगों के लिए एक आशीष का साल बनेगा। ये हर वो इंसान के लिए एक आशीष का दिन बनेगा जो परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा हो, जो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर के वचनों को पालन करता है। गॉडली परमेश्वर की संतान के लिए आशीष का दिन रहेगा। और उनको कहा जाएगा, ए तू डरना नहीं, भले दुनिया तड़प रहा है, भले आपके बगल में जो परिवार है वो तड़प रहा है, बट यू विल बी सेफ एंड साउंड बिकॉज गॉड इज विद यू। एंड मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है कि ये 2022 में आपको परमेश्वर यही वचन कहे कि डोंट फियर। शायद आप देख रहे होंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ओमिक्रॉन आया है, आने दो, ओमिक्रॉन से बहुत सारे लोग आक्रांत हो रहे, होने दो, बट तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू डोंट फियर, फियर नॉट, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के साथ है, परमेश्वर आप लोगों के साथ है, आप लोगों के संग है। मेरे प्रियो, ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर में लगे रहिए। नए साल आपके लिए, ये वचन आपके लिए, फियर नॉट, क्योंकि खुदा आपके साथ है। ये 2022 साल आप सभी के लिए आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह का साल बने और आप परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आमीन। हाँ, और मुझे एक चीज़, अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल की घंटी उसको दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, तब तक गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर सही खुश सलामत रखे। बाय।